शाओ पहले से ही टेंशन में थी, दिल में डर, दिमाग में पैसों की चिंता। भी उसका फोन वाइब्रेट करता है। जावक मेल प्रेषित मेल, तारांकन यान का मैसेज। तारांकन, हान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? शाओ कुछ सेकंड स्क्रीन को देखती है, फिर टाइप करती है, मुझे 750,000 चाहिए, क्या तुम मदद कर सकते हो? दूसरी तरफ यान की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। तारांकन, अगर मैं उसकी मदद करूं तो? ये हान के मुंह पर सी। शाओ अब बीच में आ जाती है, बस करो, तुम हद पार कर रहे हो। हान उसकी तरफ देखता है, आंखों में हल्की जलन। मुझे समझ नहीं आता, तुम इसमें क्या देखती हो? वो यान की तरफ इशारा करता है। इससे ज़्यादा रिच हूँ, ज़्यादा हैंडसम हूँ, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल। फिर थोड़ा झुककर, फिर भी तुम इसके सामने? तारांकन, बैक तारांकन करने आ गई? शाओ गुस्से में जवाब देती है, मैं यहाँ किसी के सामने बैक करने नहीं आई, और ये तुमसे 1000 गुना बेहतर है। एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए हान का चेहरा बदल जाता है, मुस्कान गायब, आंखों में ठंडा गुस्सा। वो धीरे से उसी वक्त यान के फोन की घंटी बजती है और माहौल एक बार फिर बदलने वाला। फिर माहौल पहले ही गर्म था और तभी यान का फोन बजता है। यान कहता है, मैं बाहर जाकर बात करके आता हूँ, लेकिन हान तुरंत बोलता है, यही बात करो और स्पीकर ऑन करो। पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। टेलीफोन रिसीवर फोन से उसके डैड की गुस्से भरी आवाज़ आती है, तुमने मिस्टर शैन हान को ऑफेंड किया है। उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं। पोर्ट लेकिन कॉल कट जाती है। कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा। यान धीरे से कहता है, मुझे जाना होगा, और वो वहां से चला जाता है। शाओ ये सब देख रही थी और उसके अंदर गुस्सा फट पड़ता है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी थप्पड़। उसका हाथ सीधा हान के चेहरे पर लगता है, तुम किसी का करियर ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो? हान धीरे से अपना चेहरा सीधा करता है, आंखों में ठंडक। बस बहुत हो गया। हान हल्का सा उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम हर बार मुझे मारती हो। फिर हल्की मुस्कान, तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता? शाओ कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी कंफ्यूजन भी था। और हान, वो बस उसे देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल नहीं बल्कि कुछ और बनता जा रहा हो। हार्ट, अगर चाहो तो मैं अगला पार्ट और भी डार्क प्लस इमोशनल ट्विस्ट के साथ लिख सकता हूँ। फिर में माहौल पहले ही गर्म था और तभी यान का फोन बजता है। यान कहता है, मैं बाहर जाकर बात करके आता हूँ, लेकिन हान तुरंत बोलता है, यही बात करो और स्पीकर ऑन करो। पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। टेलीफोन रिसीवर फोन से उसके डैड की गुस्से भरी आवाज़ आती है, तुमने मिस्टर शैन हान को ऑफेंड किया है। उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं। पोर्ट लेकिन कॉल कट जाती है। कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा। यान धीरे से कहता है, मुझे जाना होगा, और वो वहां से चला जाता है। शाओ ये सब देख रही थी और उसके अंदर गुस्सा फट पड़ता है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी थप्पड़। उसका हाथ सीधा हान के चेहरे पर लगता है, तुम किसी का करियर ऐसे कैसे खत्म कर सकते हो? हान धीरे से अपना चेहरा सीधा करता है, आंखों में ठंडक। बस बहुत हो गया। हान हल्का सा उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम हर बार मुझे मारती हो। फिर हल्की मुस्कान, तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं होता? शाओ कुछ सेकंड उसे देखती है, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी कंफ्यूजन भी था। और हान, वो बस उसे देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल नहीं बल्कि कुछ और बनता जा रहा हो। हार्ट, अगर चाहो तो मैं अगला पार्ट और भी डार्क प्लस इमोशनल ट्विस्ट के साथ लिख सकता हूँ। शाओ की हालत देखकर उसकी फ्रेंड्स घबरा जाती हैं, हम इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन रात का टाइम, बाहर एक भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। आखिरकार मजबूरी में उसकी फ्रेंड हान को कॉल करती है। कुछ ही देर में दाईं ओर इशारा करती तर्जनी तारांकन कार की तेज ब्रेक की आवाज़। तारांकन हान दौड़ता हुआ आता है, बिना कुछ पूछे शाओ को अपनी बाहों में उठाता है। उस पल उसका फोन वाइब्रेट करता है। जावक मेल प्रेषित मेल, तारांकन, जैसा आपने कहा था, मैंने सारे जरूरी सामान ले लिए हैं। तारांकन, हान, बस ठीक है, रिप्लाई करता है, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर ही टिकी थीं। कुछ देर बाद शाओ को होश आता है। उसकी फ्रेंड मुस्कुराकर बोलती है, तुम्हें हॉस्पिटल हान लेकर आया था। शाओ एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर नजरें फेर लेती है। ओह, बस इतना ही। लेकिन अंदर कुछ हल्का सा बदल चुका था। दूसरी तरफ हान उसके कपड़ों पर लगे दाग साफ कर रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत कीमती चीज संभाल रहा हो। उसी समय मैसेज आता है, जावक मेल प्रेषित मेल,
तारांकन शाओ सो गई है तारांकन। हान जवाब देता है, कल सुबह पोरिज लेकर आऊँगा। अगली सुबह शाओ उठती है और देखती है टेबल पर पोरिज रखा है। उसकी फ्रेंड बोलती है, मैं लाई हूँ खा लो। शाओ चुपचाप खाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र स्पून और बोतल पर पड़े छोटे से इनिशियल्स पर जाती है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी वही निशान जो उसने हान के हाथ पर देखा था। वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है, सब समझ जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं, बस धीरे से खाती रहती है। उसी वक्त टेलीफोन रिसीवर उसकी मॉम का कॉल आता है। पैसों का क्या हुआ? इस बार शाओ की आंखों में गुस्सा आ जाता है। आपटे और इस बार ये सिर्फ ऑब्सेशन नहीं था। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, इसमें तारांकन के तारांकन भी शामिल हो चुकी थी होगी। अगर चाहो तो अगला पार्ट में हान की केयरिंग वीएस कंट्रोलिंग साइड का क्लैश और भी इंटेंस बना दूंगा। आग शाओ कहती है, तो तुम मुझे वापस कब करने वाले हो? हान हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मैं उन्हें वापस नहीं करने वाला। क्या हुआ? तुम्हें डर लग रहा है? सिंह वाली मुस्कान वाला चेहरा। शाओ गुस्से में उसकी तरफ देखती है, तुम सच में बीमार हो? हर चीज़ को गेम बना रखा है। हान उसके करीब आता है, धीमी आवाज में कहता है, गेम नहीं शाओ, ये मेरा तरीका है। तुम्हें या इस बार वो सच में हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? हान हल्की सी मुस्कान के साथ उसके करीब आता है, मतलब अब मुझे कोई चाहिए जो मेरा ध्यान रखे, और वो तुम हो। है सिंह वाली मुस्कान वाला चेहरा। शाओ तुरंत पीछे हटती है, मैं तुम्हारी केयरटेकर नहीं हूँ, समझे? हान बिना सीरियस हुए सोफे पर बैठ जाता है। हे ठीक है, टीचर बन जाओ, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ। शाओ तारांकन तारांकन बुक में देखो, मुझ में नहीं। हान धीरे से, बुक में वो नहीं है जो तुम में है। शाओ चुप हो जाती है। कमरे में अजीब सा साइलेंस छा जाता है। गोल पुष्पिन हेंस अचानक डोर बेल बजती है। घंटी। शाओ को लगता है शायद मौका मिल गया। वो जल्दी से उठती है। हाँ मैं देखती हूँ हेता, पर हान उसका रास्ता रोक देता है। हेता तुम कहीं नहीं जा रही। तारांकन उसकी आवाज। शाओ गुस्से में उसे धक्का देती है, बस हद हो गई है, ये सब बंद करो। हान कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी सीरियसनेस दिखती है। तो तुम्हारे लिए ये सब सिर्फ गलत है? शाओ ठंडी आवाज में बोलती है, हाँ और हमेशा रहेगा। है साइलेंस। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। हान धीरे से पीछे हटता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। क्या शाओ सच में उससे दूर रह पाएगी या हालात उसे फिर से उसी के पास ले आएंगे? अगर चाहो तो मैं अगला पार्ट और इंटेंस प्लस इमोशनल प्लस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ लिख दूंगा। आग